तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये एक्टिविटी वी वेर चेकिंग दिस एक्टिविटी, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, टेक आइडेंटिकल कटआउट्स ऑफ अ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर्स, है ना। तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का आपको कटआउट लेना है, 3 आइडेंटिकल कटआउट्स लेना है और उसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है और दो जो साइड्स हैं उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एंड जो थर्ड साइड है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको 3 आइडेंटिकल कटआउट्स लेने हैं और उनको इस फॉर्म में रखना है, इस तरीके से रखना है। इसमें आप देखेंगे कि आपके दो साइड जो होंगे, यू विल गेट अ ट्रेपेजियम। आपको एक ट्रेपेजियम मिलेगा जिसके दो ये साइड्स जो हैं ये आपस में पैरेलल होंगे, है ना। द साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको हम इस तरीके से डिनोट भी करते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी हम कैसे दिखाएंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी हम इस तरीके से शो करेंगे अपने बाय डिनोशन, है ना। और इस ट्रायंगल पे कैसे दिखाएंगे पैरेलल लाइंस को, एक एरो बना के दिखाएंगे, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप लेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल आपने पहले पढ़ा है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएं। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, वो होंगे सिमिलर लेकिन सुपर इम्पोज नहीं करेंगे ना, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। विच आर पैरेलल साइड्स, शुड नॉन पैरेलल साइड्स बी इक्वल। क्या ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। यू कैन गेट टू ट्रेपेजियम यूजिंग सेम सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप दो मोर ट्रायंगल आपको मिल सकता है, सेम सेट ऑफ ट्रेपेजियम को यूज करके आपको दो और ट्रायंगल ऐसा मिल सकता है ना। तो इस एक्टिविटी को आप ट्राई करेंगे एंड यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके तरीके से फिर एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर ट्राई करें क्लास में। टेक 4 सेट स्क्वायर फ्रॉम योर एंड फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना। आपको 4 सेट स्क्वायर्स लेने हैं और उससे यूज डिफरेंट नंबर ऑफ देम टू प्लेस साइड बाय साइड, है ना। तो 3 सेट स्क्वायर लेके, 2 लेके, 4 लेके, तो आपको ऐसा ट्रेपेजियम बनाना है ना। तो आप देखेंगे अगर हमारे नॉन पैरेलल साइड्स एक ट्रेपेजियम की इक्वल लेंथ के हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, है ना। अगर कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये तो पैरेलल साइड्स हो गए, और नॉन पैरेलल साइड्स अगर आपस में इक्वल हो गए, अगर आपस में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम, है ना। तो आपको दो नाम आ गए, ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलस ट्रेपेजियम के। नेक्स्ट जो फिगर हमारी आ रही है दैट इज काइट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ रहा है, काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स विथ सेम मार्किंग ऑन ईच फिगर्स आर इक्वल। तो इसमें देखेंगे द साइड्स विथ सेम मार्किंग इन ईच फिगर, तो ये साइड्स पे सेम मार्किंग है, सिंगल सिंगल, तो ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दो साइड्स आपस में इक्वल, तो इसको हम काइट बोलेंगे, है ना। सिमिलरली इस वाले पॉलीगॉन में देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। इट मींस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो दो दो एडजेसेंट साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल है, तो ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल्स को क्या बोलेंगे, काइट्स। इसको काइट्स बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपना क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 4 5, इट्स अ पेंटागन। ये दो साइड्स इक्वल तो है लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये काइट नहीं होगा। इसमें 3 साइड्स इक्वल है आपस में, तो ये भी काइट्स नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल तो है पर 3 साइड्स इक्वल।
स्टडी दीज फिगर्स एंड चौथा साइड जो है वो नॉन इक्वल है ना, इक्वल नहीं है. Study these figures and try to describe what a kite is. Observe that a kite has four sides. है ना, ये quadrilateral होना चाहिए. हम types of quadrilaterals, different types of quadrilateral पढ़ रहे हैं. And there are exactly two distinct consecutive pairs of sides of equal length. तो consecutive pairs, जिसको हम adjacent pairs भी बोलेंगे, वो आपस में equal sides के होने चाहिए. चेक वेदर स्क्वायर इज अ काइट. एक जो स्क्वायर होता है वो काइट होगा कि नहीं. तो स्क्वायर में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. बट इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजिक्वेटिव पेयर्स. है ना, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट. तो पेयर में होने चाहिए और टू डिस्टिंक्ट पेयर होने चाहिए, अलग अलग पेयर्स होने चाहिए, तभी उसको हम काइट्स बोलेंगे. है ना, इस तरीके से स्क्वायर होगा कि नहीं काइट्स हमारा, क्या लगता है आपको? बट if you analyze closely, a square is a special type of kite in which all sides are equal. है ना, आप इसमें देखेंगे काइट्स की क्या डेफिनेशन है, टू एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल होने चाहिए. तो इसमें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको. ए बी एंड बी सी आर इक्वल. these are two adjacent sides AB and BC are equal, and another two adjacent sides are CD and AD. These are also equal. So it is satisfying the criteria of kites. है ना, और इसमें four sides में it's a quadrilateral also. So a square is a special type of kite in which all sides are equal. Next, there is again an activity which you should do. Take a thick sheet of white sheet. So you need to take a chart paper, fold the paper once. You have to fold it once. Now draw two line segments of different length as shown. है ना, तो you have to draw two line segments of this shape, this straight and this is straight. Okay, so you have to draw this, right, and then cut along the line segment and open up. You will cut and open up, so you will find a kite. You will find a shape of kite in which AB is equal to AD and BC is equal to CD. Okay, so you got a kite. Has the kite any line symmetry? Fold the diagonals of the kites. Use set square to check whether it's cut at right angle and are diagonals equal in length. So you need to draw its diagonal. Okay, draw its diagonal by joining opposite angles or vertex, and then you have to measure the angle at which the diagonals are cutting. You will find that these are cutting each others at 90 degree, 90 degree, intersecting at 90 degree. But the measures of the next you have to observe that whether diagonals bisect each other. No, they will not be bisecting each others. Okay, you can find this length is different and this length is different. Observe diagonal folds. Do they indicate diagonal being angle bisector? Angle bisector, actually both are at 90-90. So in this case, we can say they are angle bisector. Share your finding with others and list them. A summary of the results are given elsewhere in the chapter for your reference. तो एक summary आपको chapter में नीचे दिया हुआ है जिससे हम मैच करेंगे बाद में अपनी findings को. Next, another type of quadrilateral is a parallelogram. Parallelogram, in which both sides, opposite sides are parallel to each other. As the name suggests, it has something to do with parallel lines. Okay, so opposite sides are parallel in parallelogram. That is, AB is parallel to this CD and AD is parallel to this BC. Okay, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. In this figure, SR is parallel to PR and oh,
SQ is parallel to PR and SR is parallel to PQ. Here LM is parallel to ON and OL is parallel to NM. But all these are not parallelogram. In this figure, this is parallel to this one, but this is not parallel. AC is not parallel to BD. They are intersecting somewhere. In this figure, also no parallel lines. Uh, all opposites are not parallel. Actually, this is not a quadrilateral at the first instance, so no more checking for parallelogram. Study this figure and try to describe in your own words what we mean by parallelogram. है ना, तो parallelogram से क्या समझते हैं हम कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए. अभी कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है. टेक टू डिफरेंट रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स, है ना, तो ऐसे कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स लेना है आपको उनको, और उनपे ऐसा लाइन बनाना है आपको उनके एज पे, और दूसरे वाले जो स्ट्रिप है उसको इस तरीके से रख के आपको एज पे ऐसा लाइन बनाना है, तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा. सो ये फिगर जो होगा ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इस पे ये दो साइड्स अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Elements of parallelogram. तो पैरेललोग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो देर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन पैरेललोग्राम. सम ऑफ दीज आर इक्वल, तो इसमें से कुछ साइड्स इक्वल्स होते हैं, कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं. देर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद देयर एलिमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो कुछ साइड्स और एंगल की प्रॉपर्टी होती हैं जो हमको याद करनी होंगी. पहले तो हमने देखा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, तो ये तो अभी तक हमने लर्न कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, तो AB and DC are opposite sides. AB and DC are opposite sides. And AD and BC forms opposite pair of sides. और दूसरा pair opposite sides का क्या है, AD and BC. Angle A and C are opposite angle. Angle A and angle C are opposite angle, and angle B and angle D are opposite angles. AB and BC are adjacent side. AB and BC are adjacent side. Okay. And next, BC and CD are adjacent side. BC and CD are adjacent side, yes. Or more adjacent sides are DA and AB. They are at the same. They are at the end of same sides. Angle B and angle C are also adjacent. And adjacent angle हम किसको बोलेंगे, जो आसपास एंगल है. एंगल B and C, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. Angle A and B, adjacent angle. Angle A and C, opposite angle. Angle D and B, opposite angle. Angle D and A, adjacent angle. Angle D and angle C, adjacent angle. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है. अभी नीचे कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, है ना, और उसका कुछ आपको एक्टिविटी भी दिया हुआ है. आपको सिमिलर पैरेललोग्राम के कटआउट लेने हैं और साइड्स को आप देखेंगे, कॉन्साइड करके पाएंगे कि वो इक्वल हैं. अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे. तो ये एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का आ गया. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. मतलब अगर एक ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसका अपोजिट साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी. अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. नेक्स्ट देयर इज अनदर एक्टिविटी. इसमें आपको फाइंड करेंगे, it is related to angles of parallelogram, that is opposite angle of parallelogram are of equal measure. तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होंगे, है ना. मतलब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. A and C are opposite angle and they will be equal in measure. Angle B
विल बी इक्वल टू एंगल टी। अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एक्टिविटी क्या बोल रहा है, आ जाओ देखते हैं। टेक टू आइडेंटिकल सेट स्क्वायर विथ एंगल 30, 60 एंड 90 डिग्री है, तो ऐसा सेट स्क्वायर लेंगे, ये 90 डिग्री है। प्लेस देम एडजेसेंटली टू फॉर्म पैरेललोग्राम एज शोन इन फिगर। तो ऐसा हम एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर लेंगे उनको आपस में रखकर। यू कैन फर्दर स्ट्रेंथन दिस आइडिया विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने सेट स्क्वायर, इसको सेट स्क्वायर लिया है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया उन दो सेट स्क्वायर से, हमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और हमको पता है कि दोनों सेट स्क्वायर में एंगल 3, इस सेट स्क्वायर में जो एंगल 4 हो रहा है और इस सेट स्क्वायर का जो एंगल 3 क्रिएट हो रहा है, ये आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये जो पैरेललोग्राम बनाए हैं उसका एंगल ए है, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 और एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये इक्वल होंगे। और एंगल 3 प्लस एंगल 2 एक्चुअल में क्या है, दैट इज एंगल सी। सो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से एंगल बी एंड एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। ये हम और दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें हमारा दो अपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए और ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये साइड कॉमन हो गया, तो कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, ए एस ए। ए एस ए दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। Sorry, it will be congruent to an angle ADC. Okay, we can write, no, it was all right, CDA, congruent to CDA. So, AB will be equal to, AB will be equal to DC and DC will be equal to AD. Opposite sides are equal and opposite angle are also equal. Find perimeter of a parallelogram. So, in parallelogram, opposite sides have equal length. Therefore, PQ is equal to SR is equal to 12 centimeter and QR is equal to, तो आपको इसमें क्या हुआ था, इस फिगर में आपको PQ की वैल्यू दी हुई थी और RQ की वैल्यू दी हुई थी, आपको पेरीमीटर फाइंड करना था। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो SP कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और SR कितना होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमें जस्ट हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 12 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 14 दैट इज 38। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर्स। सो एंगल्स रिलेटेड ये प्रॉपर्टी हो गया। और इससे पहले हमको प्रॉपर्टी क्या मिला था, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, नेक्स्ट जो हमको प्रॉपर्टी मिलती है पैरेललोग्राम से, वो क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस their sum is their sum is 180 degree, their sum is 180 degree. So adjacent angle of parallelogram is supplementary, that is sum of, let's back to some simple image, sum of this adjacent angle, that is q p plus q, angle p plus angle q is going to be 180 degree.
sum of Q plus angle R. It is also a adjacent angle. So angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Similarly, angle R plus angle S is equal to 180 degree. तो एक्टिविटी क्या है देखते हैं। टिप 2 आइडेंटिकल सेट स्क्वायर लेना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमें होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि सेट स्क्वायर है। और हम क्या देखेंगे फिर, हम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एक इस ट्रायंगल को एंगल ए ए सी बी एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डी ए, है ना। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्योंकि एंगल्स देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल 3 is equal to angle 4 and one side is common. So again ASA property, therefore opposite angle को equal proof किया इसमें। अभी in figure 3.20 best is a parallelogram, find value of x and y and z. Okay, so best is a parallelogram मतलब this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. These are parallel sides, है ना। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। बी एंगल हमें 100 डिग्री मिला हुआ है, तो जेड एंगल कितना होगा। जेड हमें पता है, सबसे पहले तो एक्स एंगल अपने को पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 100 डिग्री, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और ऑफ इक्वल एंगल, है ना। इसमें जेड की वैल्यू फिर क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 80 डिग्री होगी क्योंकि वाई, हाँ, उससे पहले जेड से पहले हमको हम वाई की वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल जो बनेगा, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी एक्स एंड वाई इज गोइंग टू बी इक्वल, है ना। ये हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये 100 डिग्री हो जाएगा वाई, और जेड क्योंकि जेड और वाई एक लाइन बना रहे हैं, एंगल जेड प्लस एंगल वाई 180 डिग्री होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। सो एंगल जेड हमारा कितना हो जाएगा, विल बी 80 डिग्री। We now turn our attention to adjacent angle of parallelogram. Opposite angle देखा हमने, तो angle A and angle D are supplement. Angle A and angle D are supplementary. Means their sum is going to be 180 degrees. Since DC is parallel to AB, DC is parallel to AB with a transversal DA, and there is a transversal DA is transversal. ये पहले हमने पढ़ा हुआ है। These two angles are interior opposite angle, है ना। तो जब ट्रांसवर्सल होता है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन हमने पैरेलल बनाया है और एक ट्रांसवर्सल बनाया है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो सेम केस हमारा पैरेललोग्राम में भी हो रहा है। क्यों ऐसा होता है,
सप्लीमेंट्री क्यों होता है? तो हमने देखा, अगर हमने इस एंगल को एक्स कंसिडर करेंगे, इसको वाई कंसिडर करेंगे, ओके, तो पैरेलल लाइंस में हमने पता है कि जो दूसरा ये होगा, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, है ना? अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने एक एंगल को एक्स माना, एक को वाई माना, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 180 होगा। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो हमें एक्स प्लस वाई 180 मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ पैरेललोग्राम आर आई एन जी रिंग एंगल, measure of angle R is 70 degree, find other angles. So measure of angle R is 70 degrees. So measure of angle N will be, opposites angle are equal, so it will be 70 degree. Now adjacent angle, sum of adjacent angle is 180. So G will be 110. It is 180 minus 7. I will be also equal to G, opposite angle. So it will be 110. After showing measure of angle R is equal to, so, angle R is equal to angle N, that is 70 degree. Can you find measure of angle I and G by another method? तो measure of angle I and G by another method आपको find करना है। अदर मेथड क्या होगा आई एन जी फाइंड करने का? अनदर मेथड ये हो सकता है कि अभी तो हमने अपोजिट एंगल से फाइंड किया है ना, अपोजिट एंगल से फाइंड किया। अनदर मेथड हो सकता है, सॉरी आई एम अनेबल टू डू इट। अनदर मेथड ये हो सकता है कि हम पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे ना। हमें पता है एक this line and this line is parallel and there is a transverse RG, GR. So if this angle is 70 degree, this angle is going to be 70 degree and this angle Y plus 70 degree is going to be 180. So Y हमारा 110 आ जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि this line and this line is parallel and this is acting as a transverse, okay? So this angle is Y is 110, so this is going to be 70 degree and so on transverse this angle will be equal to this angle. Okay, तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी? सो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है वो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी? Take cutout of parallelogram, say ABCD, and let its diagonal be AC and DB meet at O, है ना? वो O पे मिलते हैं। Find midpoint of AC by folding and placing C on A. तो midpoint कैसे find करेंगे इसका? By placing C on A. Is it midpoint same as O? क्या हमें midpoint आप करके देखो मिल रहा है? Thus this shows that diagonal DB bisects the diagonal AC at O. Discuss with friend and respect with where midpoint of DB could lie. ऐसा। तो आप अपने इसमें एक्टिविटी में फाइंड करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, है ना? तो आपको क्या फाइंड करोगे एक्टिविटी से कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इस डायगोनल एसी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है और दैट इज AO इज इक्वल टू OC एंड अनदर डायगोनल दैट इज DB उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, मतलब DO इज इक्वल टू OB। सो
इसको हम दूसरे प्रॉपर्टी से जो प्रूव कर सकते हैं दैट इज बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें देखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्योंकि वो एंगल वाला कंसेप्ट हम सेम इसमें भी लगाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो एएसए प्रॉपर्टी काम करेगी, है ना। तो इसमें हम फाइंड करेंगे जब एएससी प्रॉपर्टी फाइंड अपनी इस पे लागू होती है तो फिर AO will be equal to CO, means at O point is dividing this AC, and OD will be equal to OD, means O point is dividing the diagonal DD. There is next example in figure 3.25 help HELP. A parallelogram lengths are in cm. Given that OE is 4, OE is how much is OE? OE is 4, HL is 5. HL and HL is 5 more than PE. HL is 5 more than TP. तो सबसे पहले PE हमारा कितना हो जाएगा? PE हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। तो PE हमारा हो जाएगा 8, 2 times of 4 and about HL, HL is 5 more than PE. So HL कितना हो जाएगा हमारा? HL 5 more than PE, that is 13. Now we have to find OH. So HL is 13, so OH will be half of 13, that is 6.5. Next, there is some exercise related to parallelogram, which we will be doing in our next lecture. Till then, you try to solve it by yourself and uh, match with my answer in next class.